नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक और लोकतांत्रिक नंबर 1 शो दंगल। कल से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र ने आज ही राजनीति को हिला दिया। एक तरफ विपक्ष एसआईआर पर पूरी तरह आक्रामक है, तो दूसरी तरफ सरकार साफ कह रही है कि एजेंडा बड़ा है और संसद को चलाना ही चाहिए। विपक्ष के बीच आम राय बनाने के लिए आज सर्वदलीय बैठक हुई। 2 घंटे तक अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई। विपक्ष की तरफ से एसआईआर का मुद्दा उठाया गया। टीएमसी ने सबसे कठोर रुख अख्तियार किया, साफ साफ कह दिया कि सत्र तभी सुचारू चलेगा जब एसआईआर पर खुलकर चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी भी मतदाता शुद्धिकरण पर सवाल खड़े कर रही है। यानी संदेश साफ है कि बिना बहस विपक्ष सरकार को सहयोग नहीं करने जा रहा है। यानी एक तरफ विपक्ष के अपने मुद्दे हैं, दूसरी तरफ सरकार का अपना एजेंडा है। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि विपक्ष की बात सुनी जाएगी। इन सब के बीच असली सवाल तो यही है कि कल से जब संसद का सत्र शुरू होगा तो क्या चर्चा होगी या टकराव ही हेडलाइन बन जाएगा? क्या संसद का शीतकालीन सत्र अपने काम से इतिहास रचेगा या हंगामे से पूरा सत्र ही धुल जाएगा? आज ऐसे ही बड़े सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली की ठंड बढ़ रही है, लेकिन संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सियासत उबल रही है। हाई वोल्टेज माहौल के बीच आज सर्वदलीय बैठक हुई। 2 घंटे तक मंथन चला, लेकिन वही हुआ जो अक्सर सत्र के पहले दिखता रहा है। सरकार ने कहा कि विपक्ष की बात भी सुनी जाएगी, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं है। डिफरेंसेस के बावजूद भी अगर हम सब ये तय करें कि हाउस डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, जो भी विरोध करना है सदन में बात करके विरोध करना है, सदन को हम किसी तरीके से बंद नहीं करना चाहिए, हाउस प्रोसीडिंग चलना चाहिए। अगर हम सब मिलकर तय करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा और पार्लियामेंट का सम्मान लोगों के नज़र में बनाए रखेंगे। विपक्ष को सरकार की मंशा पर शक है। जयराम रमेश ने तीर चला दिया। उन्होंने कहा सरकार जल्दबाजी में है, कुछ भी कभी भी पेश कर सकती है। कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के एजेंडे पर चर्चा के लिए मोदी सरकार की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक महज औपचारिकता है। 15 दिनों का ये सत्र संसदीय इतिहास का सबसे छोटा सत्र होगा। मोदी सरकार ने विपक्ष के बिना किसी सलाह के एक विषय को अल्पकालिक चर्चा के लिए सूचीबद्ध करके अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। भारत के संविधान के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद उत्तरदायी हैं, जिम्मेदार हैं, आंसरेबल टू पार्लियामेंट। पर प्रधानमंत्री जी कभी कभी भूले भटके पार्लियामेंट में आते तो हैं, लेकिन डिस्कशन में नहीं शामिल होते। तो वो प्रधानमंत्री जो स्वयं मूल भावना जो संविधान की है उसके अनुसार अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ये बात और उभर कर सब लोगों के बीच से सामने है। सरकार का जवाब है कि आर्थिक सुधार के लिए संसद को अटकना नहीं चाहिए। कानून मंत्री ने साफ कर दिया कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। ऐसा लग रहा है कि चर्चा होगी और विपक्ष के जो दल हैं वो भी कई मुद्दे लेकर आए हैं ना, इसलिए लगता है चर्चा। टीएमसी की एंट्री ने एसआईआर पर माहौल गर्मा दिया है। ममता की पार्टी ने साफ कह दिया कि अगर सरकार सदन चलाना चाहती है तो एसआईआर पर चर्चा से भाग नहीं सकती। 5 मिनिस्टर बैठ के सुना है 2.5 घंटा से 2 घंटा 2.5 घंटा, तो हम लोग यही बोला यारे आप लोग कुछ तो सुन लीजिए, ऐसा करके पार्लियामेंट में बैठ के आप लोग 5-6 सीनियर मिनिस्टर कुछ करो और ना करो, सुनो ना भाई। तो सुनेगा नहीं। वो लोग बोलते हैं ये जब प्राइम मिनिस्टर बोलता है, पार्लियामेंट मिनिस्टर बोलता है पार्लियामेंट में, जो मर्जी डिस्कशन करो, हम लोग का डिस्कशन के लिए कोई डर नहीं है। तो डिस्कशन के लिए डर नहीं है तो एसआईआर के डिस्कशन के लिए डर क्यों? कल सुबह 10 बजे इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में सत्र की रणनीति तय की जाएगी। इस बीच समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया कि असली मुद्दा एसआईआर ही है। कई जगह तो एसआईआर शुरू होने से पहले एक जिले में 20-20 हजार वोट काट दिए गए। गंभीर अनियमितता है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। एसआईआर पर विपक्ष के स्वर ऊंचे हैं, लेकिन बीजेपी की सहयोगी जेडीयू विपक्ष को नसीहत दे रही है। जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष
बिहार के उदाहरण से समझा रहे हैं कि कैसे एसआईआर लोकतंत्र के लिए फायदेमंद है। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्केबल काम किया, इतना बढ़िया तरीके से इलेक्शन करवाया, इतना बड़ा पार्टिसिपेशन रहा। और मुझे लगता है कि एसआईआर के मुद्दा पर अगर रेफरेंडम अगर देखना हो तो बिहार चुनाव ने एसआईआर के मुद्दा पर क्या हाल किया है, जो लोग इसके खिलाफ जा रहे थे वो तो सामने में रिजल्ट है। इस बीच सरकार की तैयारी पूरी है, लिस्ट बनकर तैयार है। सूत्रों के अनुसार 14 संभावित विधेयकों को पेश किया जाएगा। इनमें कई आर्थिक सुधारों से जुड़े बिल और मणिपुर में लागू ऑर्डिनेंस को बदलने वाला बिल भी था। अब असली परीक्षा सोमवार से है। 19 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र चलेगा। विपक्ष सवालों की आंधी खड़ी कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि शीतकालीन सत्र में संवाद होगा या संघर्ष। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, तारुफ आपका जल्दी से करा देते हैं। सैयद जफर इस्लाम प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ हैं, ज्योत्सना तिरुनागरी प्रवक्ता टीडीपी के हमारे साथ हैं, राजीव रंजन प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ हैं, अखिलेश प्रताप सिंह प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मनोजीत मंडल राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपके सामने हम अपने सवाल रख देते हैं, यानी दंगल क्या सवाल क्या होंगे ये आपके सामने रखते हैं। क्या संसद के शीतकालीन सत्र में बहस होगी या सिर्फ टकराव रहेगा? हमारा दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या एसआईआर पर विपक्ष की लड़ाई के पीछे सीधा सीधा वोट बैंक है? और हमारा तीसरा सवाल है कि देश को समाधान मिलेगा या फिर सियासी संघर्ष ही मिलेगा? यह हमारा तीसरा बड़ा सवाल है। और मैं पहले सवाल के साथ सैयद जफर इस्लाम जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। शीतकालीन सत्र में बहस होगी या टकराव? देखिए, हम तो चाहते हैं बहस हो, चर्चा हो, डिस्कशन हो, लेकिन ये विरोध चाहते हैं। अपोजिशन की पार्टी जो है विरोध चाहती है, पहले से कांग्रेस ने कह दिया डिरेल हो गया ये। हम चाहते हैं कि वहां पर जो है चर्चा हो, और ये चाहते हैं वबाल हो पार्लियामेंट के अंदर। तो इनको चाहिए कैमरा के सामने वबाल दिखता रहे। हम चाहते हैं कि चर्चा हो, इतने महत्वपूर्ण बिल इंट्रोड्यूस की जा रही हैं और उस महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा हो और चर्चा के बाद बिल को पारित किया जाए। वैसे माहौल ठंडा है दिल्ली का, लेकिन गर्मजोशी के साथ डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन ये गर्मजोशी कहाँ दिखती है? ये गर्मजोशी दिखती है सिर्फ कैमरा के सामने में, जब इनको विरोध करना हो। अरे भाई, बवाल करने से क्या फायदा है? मेरा सवाल, क्योंकि आप कह रहे हैं चाहिए, आप ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, लेकिन जनता तो समाधान चाहती है सर। आप दोनों के चाहने से समाधान नहीं निकल रहा है, क्योंकि मैं ये पब्लिक सर, ये ना आपकी पार्टी फंड से आता है ना कांग्रेस पार्टी फंड से आता है। ये जो पैसा है सर, जनता की कमाई ये जो बर्बाद होती है, और ये जिम्मेदारी सर आपकी बनती है कि कैसे ये सत्र चल पाए। ये आपकी जिम्मेदारी है सर। क्योंकि मैं एक आंकड़ा जल्दी से रख दूं, 1 घंटे का खर्च करीब 1.5 करोड़ रुपए है सर, और 1 मिनट का खर्च 2.5 लाख। सर हम जब कमाते हैं, टैक्स भरते हैं, उससे ये पैसे वहां दिए जाते हैं। आपके चाहने से सर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखी है आपने अर्पिता जी। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये आंकड़े देना जरूरी है। देश की जनता के सामने ये आंकड़े आने चाहिए। जब हम कह रहे हैं कि सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, सारे लीडर्स को बुलाया, सारी पार्टियों को बुलाया, उनसे यही आग्रह किया कि भाई आप जिस मुद्दे पे भी चर्चा करना चाहते हैं चर्चा कीजिए, लेकिन कैमरे के सामने खड़े होकर बवाल मत कीजिए, आप विरोध मत कीजिए, चर्चा कीजिए ना। हम तो कह रहे हैं, हम खुले दिल से कह रहे हैं चर्चा कीजिए। आइए चर्चा करते हैं, बिल पे चर्चा करते हैं, गर्मजोशी के साथ चर्चा करते हैं, डिटेल्स में चर्चा करते हैं, लेकिन मंशा तो होनी चाहिए। उनकी इच्छा ही नहीं है चर्चा करने के लिए। पहले से अगर ये बंद बना ले कि भाई पार्लियामेंट के सेशन में हमें सिर्फ प्लेकार्ड दिखाना है, हंगामा करना है, वबाल करना है, तो कैसे चर्चा होगी? देश की जनता को जानना चाहिए इस बात को कि 2.5 लाख रुपए पर मिनट खर्चा होता है। ये गाढ़े पसीने की कमाई है जनता की, और ये बिल इंट्रोड्यूस होना चाहिए। सारे बिल जो है देश की अर्थव्यवस्था को विकसित भारत की तरफ ले जाता है, तय करता है, दिशा तय करते हैं सारे बिल जितने इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। और देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे बिल पारित होने चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छे बिल पारित होना चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए अच्छे बिल पारित होने चाहिए। सीधा सा मतलब ये है कि हम विपक्ष की तरफ आंख उठाकर देख रहे हैं कि वो चाहेंगे तो सत्र हो पाएगा। यानी अखिलेश जी, जनता की गाढ़ी कमाई जो बर्बाद होती है, क्या ये नारेबाजी में ही बर्बाद हो जाएगी? क्या वो कह रहे हैं मंशा ही नहीं होती, बहस चाहते ही नहीं है, केवल हंगामा करने के लिए पहुंचते हैं आप लोग? देखिए अर्पिता जी, ये परंपरा रही है हमेशा से कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सदन सुचारू रूप से चले, और ये पहली बार है हिंदुस्तान के संवैधानिक इतिहास में कि जब से मोदी जी आए हैं, सत्ता पक्ष से
सदन को डिस्टर्ब किया जाता है और सदन को नहीं चलने दिया जाता है। ये सबने देखा है। सरकार खुद नहीं चाहती है, किसी से कभी कुछ बोलवा देगी, कभी डिस्टर्ब करवा देगी, कभी ऐसे अपशब्द कहवा देगी कि खुद डिस्टर्ब करती है और अर्जन कर देती है। ये जिम्मेदारी इनकी है, लेकिन ये भागते हैं क्योंकि जब ये सदन में बहस करेंगे तो इनकी बखिया उधड़ेगी। ये नहीं चाहते कि इनकी निंदा, इनकी कलई खुले और इसीलिए सदन को डिस्टर्ब करते हैं। अर्पिता जी, बड़ा छोटा सा सवाल है। यूपी में तो अभी चुनाव है नहीं और एसआईआर कर रहे हैं, 30 दिन में काम करा रहे हैं। ये काम पहले 8 महीने में होता था, 2001-2 में जब हुआ था। क्या जल्दी है? कई दर्जन लोग मर गए। अभी उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 3 लोगों की डेथ हुई है। हमारे देवरिया जनपद में 2 लोगों की मृत्यु हो गई। एक आशीष कुमार लेखपाल की रात में मृत्यु हुई। तनाव है, दबाव है, परेशानियां हैं। 60% भी फॉर्म अभी तक नहीं फिल हुए हैं, नहीं जमा हुए हैं। जनपद में हम लोग रोज एसआईआर कराना बैठे देख रहे हैं। क्या भाई, चुनाव तो अभी साल भर बाद है, आप 3 महीने में कराओ इत्मीनान से। पहले तो ये इलीगल है, ये इस तरह का एसआईआर करने का राइट ही नहीं चुनाव आयोग को। उस पर जबरदस्ती आप कर रहे हैं। बर्डन टू प्रूफ कि हम वोटर हैं, ये पब्लिक पे डाल रहे हैं। संविधान का था ये काम, चुनाव आयोग का है, वो आप कर नहीं रहे हैं। लेकिन आप बीच में ना बोले भाई मेरे। जफर जी आ रही हूं मैं अपनी बारे में, अपनी बारे में अर्पिता जी। हाँ अखिलेश जी, मेरा एक सवाल है, क्योंकि जयराम रमेश ये कहते हैं कि छोटा सत्र रखा गया, सरकार के पास न काम है न बहस की इच्छा है। मॉनसून सत्र याद होगा सर, हंगामे की भेंट चढ़ गया। आप ये कह रहे हैं ये यही करवा लेते हैं। हमने तो आपके नेताओं को वहां पर नारेबाजी करते हुए देखा है, तस्वीरें। तो क्या उनको भी बीजेपी वाले कहते हैं तो वो कर देते हैं क्या हंगामा? ये मुझे जरा बताइएगा। उसके अलावा आपको मैं ये बताऊं कि मॉनसून सत्र में 120 घंटे समय निर्धारित किया गया। तो सुनिए सर, 120 घंटे का समय निर्धारित किया गया। लोकसभा 37 घंटे ही चर्चा हो पाई। यानी आप ये कह रहे हैं कि एसआईआर का मुद्दा, समय कम है, मुद्दा नहीं उठ पाएगा। तो जब 120 घंटे मिले तो 37 ही घंटे बात हो पाई। तो चाहे जितना समय मिल जाए सर, विपक्ष को कम ही लगता है क्योंकि हंगामा ही करना है। देखिए, ये आप आरोप गलत लगा रहे हैं विपक्ष पे। विपक्ष ने कभी भी हंगामा नहीं किया है। अच्छा। सिर्फ सत्ता पक्ष। अभी आप सदन वॉच करिएगा, अभी शुरू होगा, देखिए सत्ता पक्ष से कैसे उठ के लोग प्रवोक करते हैं, सदन को डिस्टर्ब करते हैं। सारे लोग आप शब्दों का, अमृत भाषा का प्रयोग करते हैं सदन में। आपको 60-70 एमपी सस्पेंड कर दिए जाते हैं, हमारी पार्टी कैमरे घुमा दिए जाते हैं, म्यूट कर दिए जाते हैं, स्पंद कर दिया जाता है। लीडर अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाता है, बात रखने नहीं दिया जाता है, बहस की परमिशन नहीं दी जाती है। ये सब तो हुआ है ना। अब आप बताइए, हम सदन में जय हिंद नहीं बोल सकते, हम सदन में वंदे मातरम नहीं बोल सकते, क्योंकि अंग्रेजों को नहीं पसंद था। तो उनके अवशेषों की सरकार है, तो अंग्रेजों को जो बुरा लगेगा वो इनको बुरा लगना ही है। अंग्रेजों इनके माई बाप थे। बताइए, वंदे मातरम नहीं बोल सकते हम एक शब्द। ये क्यों रोका जा रहा है? यह संसदीय है। आज जो है जय हिंद संसदीय है। ठीक है अखिलेश जी, ठीक है। डॉलर कहाँ गया? कह रहे हैं आप चर्चा चाहते ही नहीं है, आप की तरफ से प्रदर्शन। ठीक है अखिलेश जी, सुन लिया सर, मैं आपके सवाल का जवाब ले रही हूँ। ठीक है जफर जी, जवाब 10 सेकंड। देखिए, कह रहे हैं जय हिंद वंदे मातरम के बारे में। मैं कहता हूं कि राहुल गांधी जी से कहिए, हम लोग स्वागत करेंगे कि हर स्पीच से पहले वंदे मातरम करके स्पीच शुरू करें। मैं कहना चाहता हूं उनसे, करें, स्वागत करेंगे। दूसरी बात, आज आप अपने इस चैनल पे कह दिए कि पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते हम इस बात को कहने आए हैं कि नहीं, इस बात को कहने आए हैं कि हम चर्चा करेंगे, कांग्रेस चर्चा करेगी। अगर कोई विरोध में खड़ा हुआ तो उसके विरोध में वो खड़े हो जाएंगे, लेकिन चर्चा होने देंगे। ये कहिए। मैं कह रहा हूं अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते कि हम चर्चा करना चाहते हैं, हम इन्वाइट करते हैं। हम रिस्पॉन्सिबल पोजीशन लेना चाहते हैं, आप रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाए। आप कह दीजिए कि हम चर्चा करना चाहते हैं, कांग्रेस विरोध में खड़ेगी, जो चर्चा नहीं करेगी, और वंदे मातरम करके राहुल गांधी जी स्पीच देंगे। चलो यार, कुछ मुद्दे। चलो जी अखिलेश, सुनिए अर्पिता जी, ये जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इनको नोट करूंगा, रिकॉर्ड कीजिए। पहले से ही कांग्रेस पार्टी के बीच में मत डिस्टर्ब करो, खामोश रहो।
कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन वंदे मातरम से अरे शुरू भाई, होते यही थे। अरे ठीक है बात सर, है। देखिए पता ये क्यों तो कि मैं अंग्रेजों की आ रहे चाहूंगी हैं। आप लोग सब बड़े चुप सुनिए, रहो, सुनिए, बीच अखिलेश में जी, मैंने आपको डिस्टर्ब ठीक है, नहीं किया। अखिलेश जी, जफर जी, मैंने आपको अपनी बीच अपनी में नहीं बारी में बोला। बोलिए आप लोग, क्योंकि एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं, इसलिए मैं अभी बाकी मेहमानों के पर जाने के पहले ही आप लोगों को समय दे रही हूँ। उसका सम्मान कीजिए पिताजी, और शब्दों का मैं किसी चयन के सही बीच में नहीं रखिए। बोलता। ठीक है पिताजी, जफर मैं जी प्लीज सर, जफर जी प्लीज उनको कंप्लीट पिताजी, करने दीजिए ना मैं सर। किसी के बीच में ठीक नहीं है बोलता। जफर जी प्लीज प्लीज, अखिलेश देखिए, हाँ, जब भी कोई बोलेगा मैं चुप हो जाता हूं, मैं नहीं हाँ, बोलता ठीक है, हूं। अखिलेश जी, मुझे जल्दी। जितना समय देना हो निर्बाध दिया करे। देखिए, मैं यही कह रहा हूं, इनको नहीं पता है कि हम लोग के हर अधिवेशन की शुरुआत इसी शब्दों से, इसी गाने से होता रहता है। ठीक है, अब आप देखिए, एशिया में हमारी करेंसी सबसे कमजोर है। IMF ने हमको कहां डाल के रखा है। बिहार में किस तरह से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, वोटिंग के दिन तक खातों में पैसे आते गए हैं। मंत्री धमकाता रहा कि वोट डालने मत देना। मुद्दे बहुत हैं। हमारे देश में बेरोजगारी का है, पास पड़ोस से रिश्तों का है, तो हमारे ऊपर जो तमाम बंदिशें लगा रखी हैं अमेरिका ने और जगह ने, उसका है। तो मुद्दे बहुत है, देश हित की बात ठीक है, होनी जरा है। वो मुद्दे में लेकिन आगे ये समझूंगी, नहीं होने जल्दी देंगे। जल्दी रिएक्शन बाकी क्योंकि इन मेहमानों सब से भी ले मुद्दों लेती पे हूँ। तो ठीक है, सरकार घिरेगी ना। ठीक है सर, ठीक है। राजीव रंजन जी, कैसे चल पाएगा सत्र? बैठकें तो हर बार देखिए सर्वदलीय बैठकें हो जाती हैं, चाय नाश्ता बिस्किट उस्किट सब खा पी के आते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता है सर। देखिए, मैं आपकी चिंताओं से पूरी तरह से सहमत हूं। एक सत्र को लेकर आपने जो गणना की और 1 मिनट के सत्र के संचालन में जिस तरीके से एक बड़ी राशि, जनता की गाड़ी कमाई की राशि खर्च होती है और घंटों बेवजह की चर्चा में ये व्यर्थ चली जाती है, कोई सकारात्मक और सार्थक परिणाम नहीं निकलता है। अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक या तो चर्चा के बगैर बहुमत के आधार पर पारित होते हैं, उससे भी कई महत्वपूर्ण संशोधन उसमें शामिल नहीं किए जा पाते हैं, या पूरे देश में इस कोहराम की चर्चा होती रहती है। जिस तरीके का अनावश्यक तनाव और विवाद वहां पैदा होता है, उसका भी कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक परिदृश्य पर असर होता है। और कई बार आज जब हम स्टूडियो बहस में, अभी तो पार्लियामेंट का सत्रारंभ होगा, लेकिन उसके पहले जो तेवर है और कई भ्रामक तथ्य, एशिया में भारत की मुद्रा को लेकर के अखिलेश जी ने जो कुछ भी कहा हो, लेकिन हम दुनिया की एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति हैं। 3 दर्जन देशों में आज रुपए में सीधे तौर पर व्यापार हो रहा है। 8.2% का हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट है, जिसकी कल्पना और जो प्रोजेक्शंस थे इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज के, उससे कहीं बेहतर। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनके भ्रम से उबरना भी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में बेहतर कार्य हुए हैं और बेहतर किया जा सकता है, और संसद तो निसंदेह जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली जो सर्वोच्च राजीव जी, पीठ देखिए है, ये आपको भी लग वहां रहा है, अगर बहुत सारे नुमाइंदगी राजनीतिक करने दलों को वाले भी लोग, लगता है यहाँ आकर ये बहुत जी। ही अच्छी बातें भी लगती हैं, लेकिन दिक्कत ये है सर कि संसद नहीं चल पा रही है। फैक्ट यही है सर, मॉनसून सत्र हमने देखा है सर, प्रोडक्टिविटी कितनी कम हो गई ये भी जनता देख रही है। यानी जनता के सवाल क्या चिंतित ही नहीं है क्या मैम ज्योत्सना जी? पब्लिक से कोई लेना देना ही नहीं है, अपनी राजनीति चल रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। विपक्ष चाह रहा है कि बोलने ना दे, ये विधेयक ना आ पाए, वो चाह रहे हैं कि अरे ठीक है चल गया, छोटा होता जा रहा है सत्र आए दिन। अर्पिता जी, ये तो मैं एक चीज बताती हूँ आपको, ये तो हमने टीवी डिबेट्स में भी देखा है। आप छोड़ दीजिए सदन की तो बात, 1 मिनट बाजू में रखेंगे, बिल्कुल टीवी डिबेट्स में भी हमने ये देखा है कि हम अपने तरफ से हमारी जो राय है वो भी नहीं रख पाते हैं। जैसे ही हम अपनी राय रखते हैं, दूसरे लोग उसमें स्टार्ट मतलब बीच में आ जाते हैं। मैं ये बोल रही हूँ, हम अपने तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल ये सदन बहुत प्रोडक्टिव रहे, क्योंकि हमारे लिए ये सदन, ये सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अर्पिता जी, हमारे स्टेट के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अभी जो तूफान हुआ है वहां पे, उससे हम लोग बहुत लॉसेस में गए हैं। और वहां के जो हमारे यहाँ के जो फार्मर्स है, वहाँ चाहे आप कॉटन लीजिए या मेज लीजिए या फिर बनाना का ये लीजिए, हर जगह एक लॉसेस वो लोग आज के तारीख में एनकाउंटर किए हैं। तो इन सब के बारे में एक चर्चा होनी चाहिए। और बिल्कुल हमारे स्टेट में हम चाहते हैं कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल एकदम स्टार्ट हो। ये सब है जो हम डिस्कस करना चाहते हैं,
सदन में हम लोग ये सेशन में डिस्कस करना चाहते हैं और आपके माध्यम से भी मैं ऑपोजिशन से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि चलने दे, बिल्कुल एक हेल्दी डिस्कशन हो। मैं ये चाहती हूँ जो मांग विपक्ष की सीधी दिखती है एसआईआर। हाँ जी, आप तैयार है कि एसआईआर पर चर्चा हो? आप चाहते हैं, और आप सहयोगी दल हैं, तो आपने कहा बीजेपी को, कहा अपने सहयोगी दलों को कि कर लीजिए ना एसआईआर पर चर्चा। अगर उसी को लेकर बार बार हंगामा हो रहा है, बार बार संसद सत्र नहीं चल पा रहा। अब एक मिनट अर्पिता जी, अगर कोई हल्ला करना चाह रहा है बिल्कुल विदाउट एनी प्रॉपर इसके ऊपर लेके हल्ला करना चाह रहा है, वो अलग बात है, मगर एक अर्धवंत चर्चा बोलते हैं इसको, एक चर्चा एक सही तरीके से होनी चाहिए। चर्चा ऐसा नहीं है कि ज्योत्सना चाहती है तो चर्चा नहीं होगा, वहां पे एक प्रोसीजर रहता है, सदन अपने एक प्रोसीजर से चलता है। अर्पिता जी, आपके और मेरे कहने से सदन नहीं चलता, तो एक प्रोसीजर रहता है, प्रोसीजर को सब लोगों को फॉलो करना चाहिए। मैं बोलती हूँ कि अगर मान लीजिए वो प्रोसीजर को फॉलो करके हम अगर चर्चा आप मांगते हैं, और बिल्कुल वहां पे चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, और वहां पे चर्चा ऐसी होनी चाहिए उसके जो प्रोज एंड कॉन्स दोनों डिस्कस करें। हम भी ये बोले कि भाई क्यों एसआईआर होना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और वो लोग भी आगे आके बोले कि क्या इसके लॉसेस हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हवा में बातें ना बोले। मैं तो ये चाहती हूँ कि हवा में बातें ना बोले। हाँ, बिल्कुल एक अर्थवंत चर्चा होनी चाहिए। जी देखिए अर्पिता जी, पहली बात तो जय हिंद वंदे मातरम। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं है आंखों का समुद्र होना। लगातार बीएलओ की 24-25 बीएलओ की मौत हो गई एसआईआर के आपके प्रेशर की वजह से, चाहे वो उनकी आत्महत्या हुई हो, चाहे दुर्घटना हुई हो, चाहे हादसा हुआ हो, लेकिन बीएलओ की तो मौत हुई है, ये तो सच है। क्या ये जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती? हमारी बनती है, विपक्ष की बनती है, चुनाव आयोग की भी विपक्ष की बनती है, सत्ता पक्ष की भी बनती है, चुनाव आयोग की भी बनती है। जिन बीएलओ की मौत हुई है, किसी का बेटा गया है, किसी के बहन का सिंदूर जड़ा है, किसी का भाई गया है, किसी का पति गया है, क्या जिम्मेदारी हमारी आपकी नहीं है कि उनके बारे में बात करें? आखिर ऐसी क्या वजह होगी अचानक उनकी मौत हुई है? एसआईआर की ऐसी क्या हड़बड़ी है? उत्तर प्रदेश में तो 1.5 साल चुनाव बाकी है, फिर आप 2 महीने में एसआईआर क्यों कराना चाहते? क्यों नहीं आप 6-7 महीना आराम से ले लेते? बिहार में चुनाव के वक्त आपने 2 महीने पहले एसआईआर किया, 18 लाख लोगों का वोट कटा, लेकिन घुसपैठिए तो 390 थे। 18 लाख वो थे जो अपना पेपर सबमिट नहीं कर पाए। जो पेपर सबमिट नहीं कर पाए वो कौन लोग थे? वो वही लोग होंगे ना जो बाहर नौकरी करने जाते हैं। एक चीज बताइए मुझे, क्या विपक्ष चुनाव सुधार पर तो हम चर्चा कराना चाहते हैं? व्यापक बहस का जो प्रस्ताव, सुनिए वो समझ गई मैं ये पूछ रही हूँ कि जो व्यापक बहस का एक प्रस्ताव है, क्या विपक्ष इस बार लाएगा? मैं तो सुन तो लीजिए, विपक्ष हमेशा ये बात करता है कि हम चर्चा करना चाहते हैं, ये चर्चा करना नहीं चाहते। नहीं, ये बात नहीं है। जैसे ज्योत्सना जी ने क्या कहा, सुनिए ना, हर चीज की एक तय प्रक्रिया है ना सर। बोलिए। हर चीज की एक तय प्रक्रिया है। आप भी अगर यहाँ आए हैं तो उसमें एक प्रक्रिया के तहत ही आए होंगे ना सर। हर चीज की प्रक्रिया है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या विपक्ष केवल ये नहीं कि हम चर्चा चाहते हैं, ये चर्चा करा नहीं रहे और ये आप लोगों की लड़ाइयां चल रही है, जनता समझ ही नहीं पा रही हो क्या रहा है। तो मेरा सवाल सुन लीजिए अनुराग भदौरिया, मेरा सवाल ये है कि क्या विपक्ष चुनाव सुधार पर व्यापक बहस का प्रस्ताव लाएगी या नहीं लाएगी? सुनिए, हमने सवाल आपसे सीधा रखा है। हम सिर्फ चर्चा नहीं चाहते, हम समाधान चाहते हैं। हम चर्चा नहीं चाहते। तो पहले प्रस्ताव रखिएगा ना, फिर चर्चा होगी ना। तो बोल रहा हूं ना मैं सिर्फ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की तरह एक वर्ड जो शब्द होता है चर्चा करके इसका समस्या नहीं पैदा करना चाहते। हम समाधान चाहते हैं समस्या का। हम सिर्फ इनकी तरह चर्चा करके इनके जो मंशा पे जो शंका हमें पैदा होती है, हमें इनकी मंशा पे शंका होती है, क्योंकि ये चर्चा होने नहीं देते। प्रस्ताव आपके साहब से जब सर्वदलीय बैठक मीटिंग हुई, हमने क्या बोला? हम एसआईआर पे चर्चा चाहते हैं, प्रस्ताव डाला जाता है। सुन तो लीजिए, बार आपको एक सेकंड हर बार कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को एक तय प्रक्रिया से गुजर कर जाने में दिक्कत क्या है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे ये बता दीजिए। सिंपल सा मेरा सवाल, मेरा ये नहीं है। आप कह रहे हैं समाधान चाहते हैं समस्या का, वो सब ठीक है। मैं पूछ रही हूँ, आप भाई समाधान तब होगा ना, आप प्रस्ताव लेकर आइएगा, फिर उसको मंजूर, फिर उस पर जो भी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी, तब जाके समाधान निकलेगा। किसान के बाद किसान पे कहां शिफ्ट हो गए? मैं आपसे किस पर उसी पे आ रहा हूं। जल्दी आइए ना सर। जब इनको हम जब इनके पास जब किसान बिल जो बना रहे थे
तो हम उसका कह रहे थे ना किसान बिल बनाना तो अच्छा अरे बनाते हैं, इतना लेकिन मेरी मुश्किल बात है नहीं क्या? सुनी आप ना, प्रस्ताव लेकर मेरी आएंगे बात क्या? नहीं सुनी ना, प्रस्ताव लेके आए कहां सुना, नहीं सुना ना, प्रस्ताव लेके आते सुनते कहां है? तो मतलब अभी आप- SIR पे प्रस्ताव लेके आएंगे सुनते कहां है? ये सुनिए मेरी बात, ये कोई चर्चा ही नहीं कराना चाहते। ठीक है। पहली अखिलेश बार जी, इस एक देश छोटा के सा अंदर में रिएक्शन। देखा, सुनिए मनोज जी, पहली बार जिसके इस बाद देश के तुरंत आ रही हूँ, क्योंकि ये पहली बड़ा बार इस सवाल देश है। के ठीक, अंदर में समझ देखा गया, गई। सुनिए तो आपने पहली घुमा बार इस दिया, देश के अंदर मैं में देखा समझ गया गई। है कि जो यहाँ घुमा सत्ता दिया, मैं पार्टी समझ गई। है, जो अखिलेश- सत्ता पार्टी है मैं- वो ठीक है, हंगामा अनुराग करती है। भदौरिया, कभी ठीक। आपने देखा सत्ता पार्टी को हंगामा करते हुए? ठीक, सत्ता ठीक। पार्टी हंगामा करती है। ठीक है, अखिलेश और जी आपने से सही एक बोला, सेकंड, हमारे क्योंकि- पैसे का जो नुकसान होता है उसकी जिम्मेदारी ठीक भारतीय है। जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पैसा नहीं लेना नहीं, चाहिए। ये उनकी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप लोग भी राजनेता हैं सर। नहीं जो नहीं, हम MP राजनीति MLA नहीं बनते हैं ना हम सर, कहते हैं BLO की, सुनिए जो ना, BLO की मौत उसके हुई है, पैसे भी उनको- जनता से उनको जाते हैं। एक रुकिए करोड़ अनुराग दीजिए। भदौरिया, मैं अखिलेश जी नहीं, से एक उनके रिएक्शन- परिवार को 1 करोड़ रुपया दीजिए। क्या हम राजनीति कर रहे हैं? अगर किसी के घर में मौत हुई है, मुझको कहते हैं 1 करोड़ रुपया से आर्थिक सहायता की मदद कीजिए। सर, राजनीति की शुरुआत तो आप वंदे मातरम पर ही भटका कर ले गए, मुझे रुक मौत का जाइए। उठाना इनको तो अरे सुनिए, ठीक है, अखिलेश- नहीं सुनिए मेरी अखिलेश जी बात। से ये तो जवाब अभी दो, अखिलेश जी से एक जवाब सेकंड, ये तो अभी कह रहे थे ठीक है, आप कि अखिलेश नहीं जी, ये तो कहते अर्पिता विपक्ष जी, को अर्पिता अपने जी, शब्द वंदे मातरम अर्पिता जी और से देखिए, शुरुआत करना चाहिए। क्या वो प्रवक्ता महोदय ने ठीक है। शुरुआत की? अरे सुन एक लीजिए, मिनट क्या जी। अरे प्रवक्ता अनुराग महोदय भदौरिया, बीजेपी ने शुरुआत देखिए, नहीं की? रुकने का मतलब- क्योंकि उनको रुकने आईना का दिखा मतलब रहा हूं, रुकना होता है, आईना सर। दिखा रहा हूं मैं कि यहाँ ये लाइट लोग लेकर आज ये बैठूं, जो रेड बोलते लाइट, हैं, ग्रीन उसमें लाइट, चलते येलो लाइट, नहीं क्या? है। ये जो रुकिए बोलते हैं, सर। उसमें चलते नहीं है, आईना दिखाया ठीक मैंने है, उनको। अखिलेश जी एक छोटा सा रिएक्शन मुझे इस पर दे दीजिए। आप लोग प्रस्ताव लाएंगे या नहीं लाएंगे? अरे क्योंकि मैं भदौरिया, समाजवादी एक पार्टी मिनट, सुन भदौरिया, लिया, एक मैं अखिलेश जी से ये रिएक्शन चाह रही हूँ। मनोज जी, जिसके बाद भदौरिया प्रस्ताव- देखिए, ठीक है। भदौरिया जी, अरे अरे सर, कमाल रुको। की बात है, आप अखिलेश लोग जी, कमाल कर रहे हैं भाई। प्रस्ताव भी अरे वही सारा है। कुछ विपक्ष करेगा, वाह, सत्ता पक्ष मतलब मर रहे हैं, BLO को यानी मरने दो, बीजेपी ही SIR पे प्रस्ताव दिक्कत हो रही लाए, तो होने दो। बीजेपी मैंने ही चर्चा सुप्रीम करे। कोर्ट वाह, क्यों नहीं सर, जा रहे हो, गजब बात कर प्रस्ताव रहे हैं। क्यों नहीं अरे ला रहे हो, अनुराग आप भदौरिया, अपील क्यों नहीं कर आप रहे? चर्चा- सब कुछ हम ही लोग अनुराग करना है, भदौरिया, मतलब सत्ता पक्ष आप की कोई चर्चा जिम्मेदारी खराब नहीं। करते हैं फिर। अरे रुकिए भाई, मत मैं कीजिए बता रहा हूँ ऐसे, ना, सर। रुकिए एक रुक मिनट। जाइए, आपके ही साथ के हैं कि वो अलग कर दिया आपने उनको। अखिलेश जी, अर्पिता जी, अर्पिता जी, देखिए, सदन में बहस करने के लिए या जो आप प्रस्ताव करें, हम नहीं समझ पा रहे आप क्या कहना चाह रही हैं। 2 तरीके होते हैं। पहला, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रखा जाता है कि इस पे बहस हो, ठीक है, उसमें तय हो जाता, उसमें सरकार मानती ही नहीं जल्दी कई चीजें। दूसरा तरीका ये होता है कि सदन चलता है तो नेता प्रतिपक्ष को कभी भी खड़े होकर के अपनी बात, अपना निवेदन करने का है और नियमों का तहत लगाने का है। ये दोनों प्रक्रिया विपक्ष करता है, लेकिन सरकार नहीं मानती है। सदन में खड़े होकर के लीडर अपोजिशन, जिसको पूरा अधिकार है चीजों को प्रस्ताव पर रखना या नियमों में ले आना, ले आते हैं। आप देखिए, अतीत में कितने बार हुआ है, नहीं माना। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रखी हुई बातों को सरकार ने नहीं माना है, बदल दिया है। तो ये जब ताली दोनों हाथ से बजती है, अब आप मानने को नहीं तैयार हैं उन बहसों को जिस पे आप गिर रहे हैं, तो ये फिर तो सरकार अपने किसी क्योंकि मनोज जी के पास मैं नहीं जा पाई, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती है। और मतलब विपक्ष वो भी कह रहे हैं, वो चाहे वो एक तय प्रक्रिया के साथ भी आगे बढ़े, आप लोग मानने को तैयार नहीं है, वो यही समझा रहे हैं। सीधी लाइन यही है, वो सिर्फ चाहते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं, ठीक है। अनुराग प्लीज, देखिए, ऐसा है कि अरे रुकिए सर, चर्चा होती है, मुद्दे तय होते हैं। आप जरा सा पिछले 5 सेशन का निकाल के देख लीजिए कि जो मुद्दे तय हुए क्या उस पर उन्होंने चर्चा की है। मुद्दे तय हो गए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सारे मुद्दे तय हो गए कि समय भी सीमा तय हो गई, लेकिन जब पटल पे आए तो इन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। ये काम नहीं, ये बवाल करना चाहते हैं, ये विरोध करना चाहते हैं, हर चीज का हंगामा करना चाहते हैं। जब भी इनको मिलता है कैमरा, वो उनका कैमरा में दिखना चाहते हैं, लेकिन कभी भी काम प्रोडक्टिव आज नहीं है। जनता देख रही है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में क्या डिस्कशन हुआ था, क्या तय हुआ था और क्या चर्चा करने के लिए ये तैयार थे। वहां हाँ कहा, वहां हामी भरी, पटल पे आके वो सारे चीज बदल दिए, इरादे बदल दिए उन्होंने और हंगामा शुरू कर दिया। एक रिएक्शन में मनोज जी से जल्दी से ले लेती हूँ, उसके बाद अखिलेश जी आ रही हूँ मैं। आपकी बात रखिए मनोजीत मंडल, चर्चा क्या लगता है आपको, ये SIR का मुद्दा जो आप लोगों का है, इसको लेकर आप बहस चाहते हैं, तय प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेंगे अगर सरकार उस पर चर्चा नहीं कर रही है, और क्या क्या मुद्दे आपके होने वाले हैं एज अ विपक्ष? देखिए, ये एक पूरी देश में इतना बड़ा एक मुद्दा, इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट चल रही है। आप देखिए, इलेक्शन कमीशन एक भी ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाया और लोगों की मौत हो रही है, आप सबको देख रहे हैं। इससे बंगाल की बात नहीं है, बंगाल में सबसे ज्यादा मौत हुई है, लेकिन केरला, गुजरात, यूपी सब जगह में लोग सफर कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन का नियत देखिए, एक भी ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाया है। इससे ये साफ साफ होती है कि गवर्नमेंट का नियत क्या हो सकते है कि हम लोग जानते हैं इलेक्शन कमीशन को किसने चुना है, किसके वो खास मेहमान थे, हम सब जानते हैं।
आप देख लीजिए आंकड़े 5-6 सालों में एडजर्नमेंट मोशन कितने अलाउ किया गया है, सिर्फ डाटा देख लीजिए पार्लियामेंट। आप देख लीजिए बिलों को डिस्कशन कितने टाइम हुआ है, सिर्फ 10% बिल, 10% बिलों में बहस हुए हैं, डिस्कशन हुए हैं, और बाकी सब बिना डिस्कशन के वो पास हो गए हैं। हाँ। इसे पूरा पूरा साफ जहर होती है कि ये गवर्नमेंट क्या चाहती है। हाँ। और फिर आप ये देख लीजिए मारपीट भी हुई है पार्लियामेंट के अंदर। फार्म बिल आप भूल गए, वो सब जो सीन फार्म बिल के टाइम क्या हुआ था, हमारे सांसद को, हमारे लीडर ऑफ द राज्यसभा डेरेक ओब्रायन को भी मारा गया है। और ये 2-3 साल पहले जब ये लोगों को सस्पेंड किया जा रहा है तब पुलिस को बुलाया गया कि पार्लियामेंट के अंदर। ये कौन कर रहे हैं? मुझे मेरा एक सवाल है, क्योंकि इसमें जल्दी से मैं ऐड कर दूं, क्योंकि पिछली बार याद है जब मॉनसून सत्र के बाद एक बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ हुई थी, उसके बाद अभिषेक बनर्जी बाहर आते हैं और वो ये कहते हैं कि महाभियोग लाएंगे हम, क्योंकि 14 दिन का नोटिस देना होता है, वो समय हमें बचा नहीं, 3 दिन का उस समय रह गया था मॉनसून सत्र के लिए, तो ये तय हुआ कि अगली बार हम महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे। क्या ऐसा होगा इस बार? प्लानिंग है आप लोगों की? बिल्कुल हो सकती है, ये तैयार हो रही है, लेकिन आप देख लीजिए ये संसद के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 150 से ज्यादा पार्लियामेंट के आप सस्पेंड कर दिया। आप देख लीजिए, आंकड़े देख लीजिए इस गवर्नमेंट का। ये सरकार का ये सवाल तो जफर इस्लाम जी, ये सवाल तो बनता है, क्योंकि 35 सत्रों में 3 सत्र सबसे छोटे रहे। 2011, 2022 में 13 दिवसीय, 2023 में 14 दिवसीय सत्र रहा सर। ये क्यों? और बैठकों का भी अगर मैं आंकड़ा दूं तो वो बैठकें भी सर कम होती जा रही है अगर तुलनात्मक ढंग से देखें। ये क्यों है सर? क्योंकि देखिए जो आंकड़ा है, पहली लोकसभा में 135 बैठकें हुई, पिछली लोकसभा साल में केवल 55 बैठकें हुई। जफर इस्लाम साहब, ठीक है मनोज जी जवाब ले लेती हूँ। जफर इस्लाम, देखिए ऐसा है, देखिए सारे अच्छे मुद्दे जो देश के हित में, देशवासियों के हित में है, वो सारे बिल्स लेकर हम आते हैं। प्रोडक्टिव चर्चा चाहते हैं, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी चाहते हैं, ना तो ये एफिशिएंसी चाहते हैं, लेथार्जिक अप्रोच है, ना काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो चुने हुए एमपीज आते हैं उनसे ये जनता उम्मीद करती है कि वो आके प्रोडक्टिव डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये तो प्लेकार्ड लेके हंगामा करने लगते हैं। तो इसलिए ये लोग वेस्ट करते हैं टाइम। की अवधि को कम करने को लेकर है। सत्र एकदम सही था, सत्र वो फ्लेक्सिबल नहीं, वो फ्लेक्सिबिलिटी कहीं लिखा हुआ थोड़ी है कि इतना बड़ा होना चाहिए। नहीं, आप जब ये कह रहे हैं कि आप जनता के मुद्दे चाहते हैं, सत्र होता है, आप ये देख रहे हैं कि विपक्ष कैसे सत्रों को बर्बाद कर रहा है, हर दिन हंगामा कर रहा है, फिर भी आप कम दिन रख रहे हैं। ये तो 2014 से मोदी सरकार देखिए तो पहले संसद सत्र के बाद से सत्रों की अवधि कम हुई है सर। क्यों हुई है ये बताइए ना फिर। नहीं, देखिए ऐसा है कि समय सीमा तय करते हैं, जो मुद्दे होते हैं उसी के एतबार से समय सीमा तय की जाती है। हम अपने मुद्दे को लेकर आते हैं, ऐसे प्रोडक्टिव डिस्कशन करते हैं, बिल पास होता है और देश आगे बढ़ रहा है। देश पिछले 11 साल में कि 2014 के बाद कितना आगे बढ़ा है वो आपके सामने दिख रहा है। अभी राजीव रंजन जी ने बताया, एक छोटा सा आंकड़ा दिया कि दुनिया स्ट्रगल कर रही है, इंडिया में 8.2% जीडीपी आ रहा है। ये अपने आप में छोटा सा मेरा सवाल है, एसआईआर पर अगर प्रस्ताव विपक्ष लाता है तो क्या आप चर्चा के लिए तैयार हैं? उन्हें मालूम ही नहीं है। देखिए हम हर मुद्दे पे चर्चा करना चाहते हैं, हर मुद्दे पे चर्चा करना चाहते हैं। पारदर्शिता का मुद्दा है। हम चाहते हैं एसआईआर से जो शुद्धिकरण होनी चाहिए लिस्ट के, वोटर लिस्ट की, वो शुद्धिकरण क्या चर्चा करेंगे? दिक्कत है अगर प्रस्ताव विपक्ष लाता आप चर्चा करेंगे एसआईआर पर, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? हम तो चर्चा करते ही हैं, हम तो हर मुद्दे पे चर्चा करना चाहते हैं, हर मुद्दे पे देश हित में, देशवासियों के हित में हम हर मुद्दे पे चर्चा करना चाहते हैं। क्या ये करना जल्दी से 10 सेकंड, ठीक है। मेरा सीधा सा सवाल ये है कि ये नैरेटिव बनाया जाता है कि विपक्ष संसद नहीं चलने देता। ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि ठीक है, ये बात तो मैंने पहले भी कही, क्योंकि ये जिम्मेदारी मुझे लगता है सबको सामूहिक तौर पर। सर समय की इजाजत अब इतना ही है सर, रुक जाइए, समय इतनी की इजाजत देती है। अब दरअसल देखिए क्या है कि यहाँ पर जो राजनीतिक दल हैं या अपनी अपनी तरीके से रोटियां सेकते हैं, लेकिन जैसा मैंने आंकड़ा दिया करोड़ों रुपए बर्बाद होते हैं, वो आपके और मेरे हैं। जब जवाबदेही तय करने की बात आती है तब उस पर कोई सामने आकर फ्रंट पर ये नहीं कहना चाहता कि हमारी जवाबदेही बनती है।